स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार। आप जानते हैं लता दी ने जो गाना गाया था, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको मत दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। वो गाना क्यों गाया था? लता दी ने वो गाना गाया था इस समाज के अंदर नफरत फैलाने वालों के लिए, इस समाज के अंदर जहर फैलाने वालों के लिए। और विडंबना देखिए कि लता जी का अंतिम संस्कार हो रहा था, लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे और इस मौके पर भी कुछ लोगों ने नफरत का दामन थाम लिया। इस मौके पर भी उन्हें जहर दिखाई दे दिया। आपकी स्क्रीन पर आप शाहरुख खान को देख सकते हैं, दुआ करके और दुआ देने के बाद फूंकते हुए उन्होंने लता दी को श्रद्धांजलि दी, अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से फूंकते हुए। मगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र जो है, इसे फूंकना नहीं, इसे थूकने के तौर पर देख रहा है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह नफरती चिंटू अरुण यादव, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का आईटी सेल का हेड है, यानी कि अमित मालवीय का छोटा वाला वर्जन है ये आदमी जो है, ये पूछ रहा है कि क्या ये थूक रहा है। और इसकी देखा देखी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के तमाम दूरपल्ली ट्रोल्स, तमाम छोटे छोटे नफरती कीड़े जो हैं, अपने बिलों से बाहर आ गए और बोलने लगे कि शाहरुख खान थूक रहा है, लता जी के ऊपर थूक रहा है। एक एक करके आपके सामने मिसाल दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने देखिए, ये कोई बंदा है, कोई गुलाटी है। वो क्या कह रहा है कि शाहरुख खान जमीन पर थूक रहे हैं जमीन को साफ करने के लिए, सैनिटाइजिंग द ग्राउंड विद सलाइवा। फिर ये परदोष चवणके हैं, कोई पत्रकार है, पत्रकार तो नहीं कहता हूं क्योंकि सुदर्शन न्यूज में काम करने वाले पत्रकार नहीं होते हैं, कौन होते हैं आप जानते हैं। ये पूछ रहा है ये क्या था। और ये सिर्फ 3 मिसालें हैं दोस्तों, आपके सामने मैं ढेरों मिसालें बता सकता हूं कि लता दी के अंतिम संस्कार पर किस तरह से शाहरुख खान को निशाना बनाया जा रहा था। मैं फिर दोहरा दूं, शाहरुख खान दुआ पढ़ रहे थे, लता दी को याद कर रहे थे और दुआ पढ़ने के बाद फूंक रहे थे, जो एक धार्मिक सोच का प्रतीक है, एक मान्यता का हिस्सा है। इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है, हम सब जानते हैं ऐसा होता है। मगर जैसे मैंने कहा ना कि एक अंतिम संस्कार के मौके पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के गुर्गों ने नफरत ढूंढ ली। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में जो आपको लता दी का गाना सुनाया था ना, उसका मकसद यही था कि अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह इन लोगों को सम्मति दे जो लता दी के मृत्यु के वक्त भी नफरती चिंटू बन सकते हैं। यह आदमी जो है अरुण यादव, अब बोल रहा है कि मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा था। तो भैया, अगर तुझे सवाल पूछना है तो इस तस्वीर पर भी सवाल पूछ लेता, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कोरोना को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे और आप देख सकते हैं अमित शाह थूक लगाकर पर्चे बांट रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना काल में थूक लगाकर पर्चे बांटना यह कहां की शालीनता है? वैसे तो अमित शाह जो तमाम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, चुनाव आयोग ने कोरोना को देखकर जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी, मगर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। तो क्या अरुण यादव और उसके जैसे जो बीजेपी आईटी सेल के जो छोटे छोटे ट्रोल्स हैं, क्या उनकी हिम्मत होगी अमित शाह जी से सवाल पूछने कि आप थूक लगाकर क्यों पर्चे बांट रहे थे? अब आप समझ सकते हैं कि जब शाहरुख खान के बेटे को टारगेट किया गया था तो उसके पीछे क्या सोच थी।
जी हां, आर्यन खान, उसके पास ड्रग्स भी नहीं मिला था और इस समीर वानखेड़े ने एक थ्योरी जो है चला दी अदालत में। और वो थ्योरी क्या थी? वो थ्योरी ये थी कि इसके ताल्लुकात जो हैं वो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ हैं। मतलब शाहरुख खान के बेटे के पास और कोई काम नहीं बचा, वो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ रिश्ते बनाता है ड्रग्स बेचने के लिए। इससे वाहियात थ्योरी कोई नहीं हो सकती थी। यही वजह है कि उसे बेल मिली। मगर एक अरसे बाद, काफी दिन तक आर्यन को जेल में रहना पड़ा। और उस वक्त जब मैं ये मुद्दे आपके सामने ला रहा था तो तथ्यों पर ला रहा था। उस वक्त जब मैं ये मुद्दे आपके सामने ला रहा था तो यह बतलाने के लिए ला रहा था कि अगर मैं मान भी लूं कि आर्यन ने ड्रग्स लिए हैं या ड्रग्स लेता है, तो उसे संबोधित करने का एक जरिया है। आप उसे अपराधी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक पीड़ित को अपराधी बनाएंगे तो आप असली अपराधियों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यही वजह था कि उस वक्त मैं आर्यन खान के साथ था और शाहरुख खान के साथ था। हालांकि इस बात के कोई प्रमाण सामने उभर कर नहीं आए कि आर्यन जो है वो ड्रग्स ले रहा था या इससे पहले भी उसने कोई ड्रग्स लिए थे। तो वो तो तर्क ही बेमानी है जो अभी अभी मैंने आपके सामने रखा। मगर ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते शाहरुख खान के खिलाफ जहर उगलने का। मैं एक बतला दूं बात आपको। जब शाहरुख खान पर निशाना साधा जा रहा था तो मैंने एक कार्यक्रम किया था अपने एक मंच न्यूज क्लिक के लिए। और उसमें मैंने आपके सामने यही बातें रखी थी कि इन लोगों को शाहरुख खान से दिक्कत क्या है। क्योंकि शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो सेक्युलरिज्म है ना, जो धर्मनिरपेक्षता है, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट है तो हो सकता है वक्त लगेगा, मगर कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा। और जब मौका मिल जाएगा उसके बाद यह नहीं देखा जाएगा कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, और यह भी नहीं देखा जाएगा कि आप किस परिवार के हैं। क्योंकि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बेटे आते हैं, उन्हें इनिशियल ब्रेक्स मिलते हैं, मगर बाद में उनके लिए चल पाना तभी संभव होता है जब उनके अंदर टैलेंट हो। वो जो प्रचार तंत्र जिसकी मैं बात कर रहा था ना, उन्हें इन तमाम चीजों से दिक्कत है। उन्हें सेक्युलरिज्म शब्द से दिक्कत है, धर्मनिरपेक्षता शब्द से दिक्कत है, जिसकी नुमाइंदगी शाहरुख खान काफी हद तक करते हैं, जिसकी नुमाइंदगी फिल्म इंडस्ट्री करती है। क्योंकि ये वो फिल्म इंडस्ट्री है जिसके अंदर अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार कुली फिल्म के अंदर इकबाल नाम के मुसलमान का किरदार निभाता है। जहां अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्म होती है और सबसे ज्यादा तालियां एंथनी गोंजाल्विस को मिलती है, बेशक वो एक ईसाई हो। ये जो प्रचार तंत्र है, उन्हें इन तमाम चीजों से दिक्कत है, इसलिए वो शाहरुख को टारगेट करते हैं। मगर कितने शर्म की बात है दोस्तों, मुद्दा सिर्फ शाहरुख को टारगेट करने का नहीं है। मुद्दा यह है कि हमारी लता दी हमारे बीच में नहीं रही, और जब वो अंतिम संस्कार उन्हें दिया जा रहा था तब भी इस तरह की नीचता का परिचय भाजपा का प्रचार तंत्र दे रहा था। मुझे यह मत बोलिए कि ये कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं, नहीं। कल ट्विटर जाइए और उस ट्विटर पर देखिए जिस तरह के हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे थे, यानी कि एक सोची समझी रणनीति के तहत शाहरुख खान पर निशाना साधा गया था। एंड यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। इस मौके पर भी तुम नफरती चिंटू जो हो बाज नहीं आए। और जाते जाते एक बार फिर लता दी का वो गाना तुम्हारे लिए। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको मत दे भगवान, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। क्यों? बात आई समझ में? तुम नहीं सुधरोगे, ना समझोगे। नमस्कार।